मानव सेवी हैं आप, और आपका जो सेवाधाम आश्रम में पिछले 40 वर्षों से उज्जैन में है, और 700 वृद्ध और जरूरतमंद लोग आपके यहाँ रहते हैं, और आप पिछले 40 वर्षों से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि जो आपके सेवाधाम में जो बच्चे हैं बड़े प्रतिभावान हैं। हमारी संस्था में कई बार बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, गायन में, नृत्य में और वाद विवाद में, और आज भी आपके बच्चों का हम वीडियो दिखाने वाले हैं। तो आप सेवाधाम आश्रम के बारे में, वहाँ की गतिविधियों के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरे नाम सुधीर भाई गोयल है। 1970 में जब मैं 13 साल का था, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर एक गांव में विद्यालय की शुरुआत की। उसी दरमियान स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेवा, स्वावलंबन, सद्भाव के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को जारी रखा। अचानक बद्रीनाथ में मेरे एक्सीडेंट हुआ, सिर 2 भागों में बढ़ गया। बच्चों को बचाने में पचमढ़ी में एक आंख की रोशनी चली गई, और बहुत सारे अनंत दुर्घटनाएं हुई, लेकिन ये जीवन परमात्मा को परोपकार के लिए देना था। डॉक्टर बनना चाहता था, एडमिशन हो गया वर्धा में। विनोबा भावे जी के प्रेरणा से मैंने वो चिकित्सक बनने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि विनोबा जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और तुम गांव के चिकित्सक बनो। बाद में मेरा विवाह बौद्ध ग्रुप में हुआ, मेरे पुत्र का जन्म हुआ 1986 में। अचानक कुष्ठ धाम, जिसे लेप्रोसी विलेज बोलते हैं, मैं गया। कुष्ठ धाम में एक कुष्ठ रोगी नारायण एक झोपड़ी में सड़ी गली अवस्था में बेडसोल हो गए, हजारों कीड़े पड़ गए। उसको लेकर मैं अपने गैरेज में आया, जो पेडनेकर नर्सिंग होम के सामने था। वहां उसकी जब सेवा कर रहा था, तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में भगवान के दर्शन हुए। मुझे लगा कि इससे बड़ा भगवान का जीवंत मंदिर कोई हो नहीं सकता। और कुष्ठ रोगियों के लिए काम करना चालू किया। बस्ती में पीने का पानी नहीं, गंदगी इतनी कि चूहे उनके अनसेंसेबल पार्ट को नोच डालते थे, खा जाते थे। ये सब एविडेंस मेरे पास है। 30 मार्च 1987 को मदर टेरेसा उज्जैन आई। मदर टेरेसा हमारे केंद्र में आई। हमारे कुष्ठ भाई बहनों के बीच में 1 घंटे मुझे मदर के साथ बैठने का अवसर मिला। उस दरमियान मेरे मन में ये बात नहीं आई कि ये हमारे लोगों का धर्म छीनती है। मेरे मन में ये बात आई कि मैं भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता। अगर मदर ऐसा काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। 1988 में बाबा आमटे आए। बाबा आमटे भी मेरे सेंटर में आए। उस समय व्यापार व्यवसाय काफी विस्तृत था। भाई केशव राय जी से मेरे 40 साल के संबंध हैं। ये हमारे उज्जैन के गौरव हैं, और मुंबई में आकर जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो अदम्य साहस का काम है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे काम को समय समय पर भाई केशव जी ने आगे बढ़ाने में खूब योगदान दिया। मैंने अपना व्यापार व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया। घर परिवार समाज ससुराल सब विरोधी थे, कैसे काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा मित्रों वही माना जो मेरे मन ने किया, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तब किसी से नहीं पूछते, तो अच्छा काम करने में पूछने की जरूरत नहीं। आज की अगर बात करें शोट में कम से कम सब केशव जी के बारे में क्या कहना चाहिए, आज जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में बात करें। देखिए,
मैं इस बात को समाप्त कर रहा हूं। तो उसके बाद में मैंने आश्रम के लिए भूमि तलाश की, उबड़ खाबड़ बंजर, जहां पर पानी बिजली संसाधन नहीं थे, आश्रम की शुरुआत की। आज 9,000 से ज्यादा लोग वहां रह चुके हैं। कुष्ठ रोगी हैं, टीबी, कैंसर पीड़ित, HIV, मरणासन है। भगवान ने आश्रम की शुरुआत के बाद इकलौते बेटे को लिया, इकलौती बहन की हत्या हुई, पिता नहीं रहे, लेकिन उसका हमने पीछे करके नहीं देखा। आज विश्व हिंदी दिवस है। साथ में ये कैसे जी? आज विश्व हिंदी दिवस है। साथ में बीच में भाई केशव जी के बारे में मैंने बताया, ये अदम्य साहस के परिचायक है। इनका जो कार्य है वो प्रामाणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रामाणिक कार्य करता है वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज केशव जी सबको साथ लेकर हिंदी का अलग जमाए हुए, मालवा का अलग जमाए हुए। हिंदी हमारी माँ है, ये अपनी माँ को अपनी माँ से ज्यादा समझते हैं। और अंग्रेजी बेटी है, माँ और बेटी का दोनों का महत्व है, लेकिन माँ का स्थान ही रहता है। तो केशव जी के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। इनके जो साहस है, इनका जो सोच है, यह स्वप्न दृष्टा है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम कर रही है। मालवा रंगमंच समिति जब शुरू हुई थी, साहित्यिक, सांस्कृतिक और हिंदी के कार्यक्रम, तो सुधी भाई भी जुड़े हुए थे, आपका भी आशीर्वाद रहा, बराबर आप भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय तक जुड़े, बिल्कुल आज स्पेशली है। और ये 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट आज जहाँ है, कल नेहरू सेंटर में, परसों फिर यहाँ है, उसके बाद NCP में 14 को फिर यहाँ है। तो ये जो फेस्टिवल्स की उपयोगिता है, और इस पत्रकार सुरेश शर्मा जी इसके बारे में बताएंगे। सुरेश शर्मा जी सर, ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पहला हिंदी दिवस मनाया गया। उसका 49 साल होने जा रहा है। अगले साल 50वां साल है। केशव जी से कहूँगा कि उसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए। और इस साल जो 49वां साल है, उसमें विषय जो विश्व हिंदी का रखा गया है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक कैसे हिंदी पहुंच सकती है, अधिकतम लोग संवाद का माध्यम हिंदी को कैसे बना सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की हो सकती है। उसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, उन लोगों की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा संस्थानों की और राजसत्ता की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसके लिए एक मोर्चा तो वो है। दूसरा है कि जो लिट फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और जो केशव राय जी कर रहे हैं, उसमें हम भाषा के स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करके विभिन्न विधाओं में, जैसे आज नाट्योत्सव है, नाट्योत्सव में सबसे पहले भारतेंदु ने नाटक के माध्यम से ही हिंदी को विकसित और विस्तार देने की कोशिश की थी। तो इन्होंने नाट्योत्सव जो पहले दिन रखा है हिंदी दिवस के, वो बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम जो विश्व हिंदी दिवस का आज 49वां विश्व हिंदी दिवस पर हम यही निवेदन करना चाहेंगे, ये 4 दिनों का जो लिटरेरी फेस्टिवल है उसको हम लोग सफल बनाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद है और वो आगे और बढ़ेगा और हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। और अभी जो 3 नाटक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी मंच पर बात करेंगे। आज एक और अपील करना चाहता हूँ कि हम आज ये शपथ लें हिंदी दिवस पर यहाँ कि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, अपनी मातृभाषा में करेंगे, तभी ये सफल हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और ने जो बैठा है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, अजीत राय उसमें भारत से विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं विदेशों में। तो आप इस लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल की उपयोगिता, उसकी विशेषता के बारे में बताएं। सर एक शॉर्ट और शूट मिसाल जी बताइए। नहीं, मैं शॉर्ट ही बोलूँगा, भाषण देने में। लंबा हो गया। देखिए, हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता
का आलम ये है कि हिंदी करीब करीब 80 करोड़, सर सेंटर में आ जाइए आप, बीच में आइए आप। या हिंदी 80 करोड़ लोगों की भाषा है और हिंदी को न तो किसी पर शासन करना है न किसी से शासित होना है। तो हिंदी एक विनम्रता से सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रही है और जितने भी भारत के लोग दुनिया भर में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, वो सब उनके घरों में हिंदी बोली जाती है और उनके लोग हिंदी में अपनी बातचीत रखते हैं। बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है जरूर दुनिया भर में, लेकिन प्रेम और मोहब्बत और रिश्तों की भाषा हिंदी है। तो हम हिंदी दिवस पर सबको बधाई देते हैं और केशव राय को खास तौर से जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। शुभकामनाएं इसके लिए, चूंकि उनकी वजह से सारा कुछ और बहुत बॉम्बे जैसे शहर में रहकर वो जिस तरह से ये आयोजन करते हैं वो बहुत कमाल की बात है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मुझे लगता है हिंदी को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हिंदी व्यापार की भाषा बन चुकी है। हिंदी मैंने 100 से ज्यादा नॉवल लिखे हैं, हिंदी में है, सब थ्रिलर है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से है। एक छोटे कस्बे से लेकर बॉम्बे तक का जो सफर मैंने किया वो हिंदी भाषा की वजह से किया। तो इसके लिए मैं हिंदी को लेकर हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ और मुझे लगता है कि सबको हिंदी में अपना काम करना चाहिए। हिंदी पूरी तरह व्यापार की भाषा। ये सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक, निर्माता सुनील तिवारी जी, जिनका देवता बड़ा सीरियल आया था, फिल्में आई थी 2 अक्टूबर। आप भी हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सुनील जी बताइए सर, आज के इवेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो 4 दिन का चल रहा है? देखिए, हिंदी जो है वो मातृभाषा है और संस्कृत जो है वो पितृभाषा है, वो गंगोत्री है, इससे कई भाषाएं वितरित हुई है। सर थोड़ा क्लोज आ जाइए आप लोग। ऐसा लगता है ना सर कि हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज इसका विस्तार गंगा नदी की तरह है, जो गंगोत्री से बहती है तो गंगा सागर तक जाती है। जब हम विश्व में बाहर मिलते हैं तो चाहे वो साउथ के हो नॉर्थ के हो, तो एकदम अपने परिचय हिंदी में करने लगते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी भाषा के लिए बिल्कुल समृद्ध होकर काम करें और हिंदी फिल्म उद्योग में इसका जो स्थान है वो मैं अंदर आपको भी सकते। सुप्रसिद्ध शायरा, कवित्री और लेखिका पत्रकार सीमा भट्ट जी हिंदी के लिए काफी आइए समझ आइए। सर आप लोग क्लोज में रहना, थोड़ा क्लोज रहेगा या तो फ्रेम से आपको क्लोज में रहिए, जिसको भी फ्रेम में रहना है फ्रेम में रहिए। सर हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सवाल कहीं से भी आए, कोशिश करिए कि सेंटर में नमस्कार, मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हिंदी हमारे लिए क्या है ये कहने की या इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है। हम कहीं भी कहीं भी जाए, कितनी भी भाषाएं जानते हो, जो हम हिंदी में बात करते होते हैं, जो हमारी हिंदी में संप्रश्नता है, हिंदी में जो हमारी सहजता है, वह हमारी मौलिक अभिव्यक्ति है, वो मेरी अपनी पहचान है। तो हिंदी दिवस की आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत 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 तकलीफ होती है। गूगल पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान वो मुल्क है, वो देश है भारतवर्ष, जहाँ की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं और हमें ये पता ही नहीं है मेरी जनरेशन में कितने % लोग होंगे जिसको मालूम होगा कि राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा पूरे देश को जोड़ती है। जब बात आती है कि हमारे देश में समरसता नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, तरह तरह के विरोधों की बात आती है ना, तो ये समझने की बात है कि जब देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो भाषा सबसे आवश्यक माध्यम है वो है ही नहीं, तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से आएगा। 12th फेल अभी पिक्चर आई, मैं बड़ी उसकी मुरीद हुई, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन बात यही है कि मौका मिला तो हिंदी में काम हो गया। लेकिन हाँ, हमें एक साथ एक सूत्र में, एकता के सूत्र में
जोड़ने के लिए जिस जबान जिस भाषा की जरूरत है वो हिंदी, और वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग गूगल सर्च करें, वो राजभाषा है ना। इस बात को ध्यान रखें और गर्व तो करें हिंदी पर, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मुहिम भी छेड़े, और जिन लोगों ने पहले से इस मुहिम को छेड़ा हुआ है उनका साथ दें, उनका साथ दें। इससे ज्यादा जय हिंद, जय भारत। बढ़ावा मिला है, हिंदी की विकास हुआ है तो फिल्मों के माध्यम से हुआ है, गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। और ये जो 1975 में सबने कहा कि वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की, तो वो सम्मेलन हर 4 साल में विदेशों में होता है। और 2006 में मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का, तो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो दूतावास है वहाँ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी आज मन रहा है। तो इस तरह से हिंदी विकसित हुई। और ये जो 14 सितंबर जो होता है, ये अपनी जो संविधान की 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, उसमें एक हिंदी भी है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका एक दिवस मनाया जाता है। ये पहले 14 सितंबर, अब अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भाषा को लेकर दुनिया में कहीं भी शायद ये उत्सव जैसा नहीं बनता है जो भारत में बनता है। तो अब हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, आइए बात हिंदी की प्रबंधन व्यवसाय में हिंदी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, दिख नहीं रहा है। मैंने पिछले 37 वर्ष में हिंदी में काम किया और फिर अभी एक पुस्तक लिखी, देसी मैनेजर, जो MBA नहीं गए लोग, जो मतलब कि काम करते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का नहीं है, तो उनके लिए लिखी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि भाषा की ताकत कि 25 जून को वो किताब पहली बार छपी थी और आज उसका 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वाह, क्या बात है। तो देसी मैनेजर चैनल भी बनाया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हमें मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आप उस भाषा में बात करते हैं तो आपको मैसेज अपने सबॉर्डिनेट तक भेजने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन मूल बात यह है कि मैनेजमेंट में रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा, इन दोनों का अभाव होने से हम लोग वेस्ट की ओर देखते हैं। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा ये जानकर कि जो वेस्ट है वहाँ पर भी ये सिर्फ 100 साल पुराना है। 1910 में प्रबंधन अमेरिका में आया और इंग्लैंड, यूरोप में आज भी इकोनॉमिक्स चलता है, वहाँ मैनेजमेंट नहीं है। और हमारे भारत की दृष्टि से हमारा परिवेश अलग है, वहाँ बरसात जाओ, हमारे यहाँ बरसात आओ। तो जब हम देसी हिंदी में बात करते हैं तो प्रबंधन में एक प्रकार की सुगंध आ जाती है और जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा ग्राहक है, वो अधिक जुड़ पाता है और उसको विश्वास बढ़ता है। तो मैं केशव राव जी को इसलिए बधाई दूंगा कि केशव राय जी ने गीत, संगीत, लेखन और अब प्रबंधन को भी पकड़ लिया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कृतिका राय पिछले कृतिका राय पिछले कई वर्षों से हमारी बढ़िया है, पूरा प्रबंधन और ये अंग्रेजी में पढ़ाई और सब मैनेजमेंट करती है, लेकिन ये विश्व हिंदी का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संचालन भी करती हैं। तो आपके विचार? सबसे पहले मुझे लगता है कि हिंदी एक इमोशन है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, हम जब विदेश जाते हैं और जब हमें कोई मिलता है जो हिंदी में बात करे, अपने धोती कुर्ता या कुर्ता पहना है, तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इंडियन है। तो मुझे लगता है कि सारा यूथ आज हिंदी अपना रहा है, अपने विचार रख रहा है। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आज की जो यूथ स्ट्रगल कर रहा है और जो हिस्ट्री जो पूरी हिंदी की है उसे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी है, बहुत गर्व होता है कि हम इस इवेंट के इसमें इन्वॉल्व है और आप लोग हैं। विश्व हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आपको भी जी सर। और केशव भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, मुंबई में अक्सर फिल्मों के कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, पुस्तकें आप हमेशा कर रहे थे, सिनेमा साहित्य सब की बातें की जा रही है, ये बड़ा गौरव की बात है। और सबसे अच्छा मूवमेंट जो केशव भाई ने चालू किया, हिंदी फिल्मों में जो टाइटल अंग्रेजी में लिखे जाते थे, आज इस आंदोलन के माध्यम से सारी फिल्में के टाइटल हिंदी में आ रहा है। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे लोगों को जोड़ता है, सबसे सीधा सरल है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, हिंदी से प्यार करें, हिंदी का प्रचार करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो शुभकामनाएं। अभी हिंदी का क्या महत्व है, ये पहले से आदिकाल से, मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी के जमाने में वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में, लोगों को संस्कृत समझता नहीं था, तो उन्होंने बोला जनता नहीं समझेगी तो रामायण क्या पढ़ेगी, तो उन्होंने भाषा में यानी हिंदी भाषा में रामचरितमानस
तो हिंदी का मतलब हमेशा रहा है। और अभी आप ये देखिए कि पहले साउथ वाले हिंदी का बुराई करते थे, लेकिन आज की तारीख में साउथ की फिल्में हिंदी में हिट हो रही है। मतलब हिंदी ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ लिया। तो ये आगे बढ़ना है तो हिंदी को सीखना पड़ेगा। और एक को जो हिंदी वाले हैं वो तो ठीक आज पुराने जमाना नहीं था, लेकिन आज IAS भी हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसका वो डेवलपमेंट हो गया और केशव जी इसके लिए सतत प्रयास। बहुत बढ़िया। एक चिंता भी है और एक खुशी भी है। चिंता इस बात की है कि लोक संपर्क के रूप में तो हिंदी भाषा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी अभी पिछड़ रही है अंग्रेजी के सामने। ये एक चिंता है। दूसरा ये है कि एक पहलू पे बात नहीं हुई है कि वर्तमान सरकार की जो गतिविधियां हैं उसने हिंदी को बहुत व्यापक प्रसार किया है। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री से लेकर सब तक आज जब सारे कारपोरेट के लोग हिंदी बोलने लगे हैं तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। सर बोलिए। सभी देशवासियों और संपूर्ण विश्व को मेरी तरफ से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के विद्यार्थी की आधी से ज्यादा शक्ति अंग्रेजी सीखने में लग जाती है। हमें जापान और चीन जैसे देशों को देखना चाहिए जो अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करके संपूर्ण एनर्जी को अपनी सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर लगा रहे हैं, न कि अंग्रेजी सीखने में अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं। हमारे देश में हिंदी को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारा विद्यार्थी आज अंग्रेजी सीखने में जो अपनी एनर्जी लगा रहा है उसकी बजाय वो साइंस, कॉमर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने में अपनी वो एनर्जी लगाएगा तो वो हमारे देश को विकास में बहुत काम आएगा। और आज अंग्रेजी एक डिग्निटी का सब्जेक्ट बन गया है। हर आदमी सोचता है कि मेरी अंग्रेजी तेरी अंग्रेजी से बुरी कैसे, या तेरी अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी से अच्छी कैसे, इसलिए वो और ज्यादा एनर्जी लगा करके अंग्रेजी सीखने में और ज्यादा एनर्जी लगाता है। इस तरह अपनी एनर्जी को, जो उसकी सामर्थ्य है, उसको डाइवर्ट करता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। ऐसा बोल दो यहाँ पर लाफ्टर स्टार आज विश्व हिंदी दिवस है और हमारे यहाँ मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट का आयोजन हो रहा है, जो कि विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से जारी है। और इस कार्यक्रम के संयोजक और जो पूरे करता धरता इस कार्यक्रम में बनते हैं आदरणीय केशव राय जी हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि मुंबई में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करते हैं और हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उनका, और हिंदी भाषी लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं, हिंदी भाषा में लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में काम करते हैं, कवि हैं, शायर हैं, अभिनेता हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा में काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आमंत्रित होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और हिंदी भाषा को लेकर यहाँ पर कई तरह की परिचर्चाएं होती हैं। अभी भी 4 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें लगभग 60 देशों से 100 वक्ता इसमें शामिल होने वाले, कुछ 70 सत्र होंगे जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चाएं होंगी। और आज इसका शुभारंभ हो रहा है। तो मैं हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी सुनने वाले और हिंदी में काम करने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जब भी समय मिले तो इन 4 दिन में जहाँ भी आप चाहें इन कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। ये निःशुल्क होता है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। सर आपका जी, आपका कुछ नहीं, आपका हो जाए। आपका प्रोजेक्ट कुछ बता रहे हैं, प्रोजेक्ट मैं आपकी स्टाइल में सब बोल दीजिए, नहीं मैं यहाँ मैं साहित्य के कार्यक्रम में आया हूँ। सर हो जाए थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि भाषा जो है वो अंदाज में भाषा जो है वो आनी चाहिए। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ की भाषा सीखना चाहिए। मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूँ और हास्य सुनाना मेरा काम है, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पर जिस हुनर में उसमें से हास्य निकालने की कोशिश, क्योंकि यहाँ अगर भाषा की हो रही है। तो मैं जब शुरू में मुंबई आया था तो मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती, और जब मैं पहली बार एक बस पे चढ़ा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो मुझसे बोली लव कर, मैं उसके चक्कर में 4 स्टेशन आगे चला गया। तो
भाषा आना बहुत जरूरी है, और भाषा पर भी आप बात कर सकते हैं, और इस तरह की मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर आपके पास आ जाऊँगा दोबारा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट बोले सर, क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन के बारे में? इनके बारे में यही बोलेंगे सर, यही बोलेंगे। अच्छा, आप ही बोलिए। हाँ, एक मिनट। मैं डॉक्टर हरीश जोशी अमेरिका से अभी कुछ दिनों पहले ही आया बॉम्बे, और ये कार्यक्रम विश्व हिंदी जो मंच वाला है, ये मेरी एक शुभकामना है इसके प्रति। और विगत दिनों इसमें इसकी लोकप्रियता, इसका उपयोग बहुत अधिक हो गया है। आपको मालूम होगा कि जो फ्लाइट्स बॉम्बे दिल्ली आती हैं विदेशों से, उनमें घोषणाएं हिंदी में होती हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में भी अनेक प्रदेशों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। मैंने खुद ने एक किताब हिंदी में लिखी है इंजीनियरिंग की, तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में हिंदी और अधिक उत्तरोत्तर विकसित होंगी, लोकप्रियता इसकी बढ़ेगी। थैंक यू। तो अभी मुझे पता लगा कि केशवराज जी ने बड़ा अच्छा इवेंट किया हुआ है, तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। उसी तरह अगर हम अपने बीच की जो भाषा अपनाते हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, वो बजाय इसके अगर हम हिंदी में प्रयास करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, हिंदी जो है, आपने काफी सारे शोज प्ले वगैरह बनाए, क्या कहना चाहोगे हिंदी को लेकर? हिंदी कितनी अच्छी, बेहद ही मधुर भाषा है, और हिंदी तो आधार है हमारे हिंदुस्तान का। बस मैं यही कहूँगा कि हिंदी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बढ़ावा दें। थैंक यू। और मेरा डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी है, तो मैंने एक बुक इंग्लिश में लिखी है, ब्रांड बिल्डिंग हैबिट्स, और जो पब्लिश किया। जब मैंने पब्लिश किया तो मैंने देखा कि ऑथर्स को क्या दिक्कतें हैं। आज जो हिंदी जो हमारा समारोह है, हमारा जो फेस्टिवल है, उसमें मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी ऑथर्स अपना बुक हिंदी में पब्लिश कराना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे अमेजॉन में पब्लिश करने को, और उनको फुल पब्लिसिटी देके उनको वर्ल्ड वाइड कवरेज हो। आज के टाइम में क्या है कि जो भी बुक्स प्रिंट होती है, उसका जो प्रिंटिंग होता है वो पब्लिशिंग में बहुत उनको दिक्कत होती है, पब्लिशर ढूंढो, सब कुछ करो, लेकिन आई कैन सपोर्ट देम ऑन दैट। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे आके आपसे ये बात करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाला हूँ खजुराहो में, मैं सोशल वर्क में अभी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले महीने समाप्त हुआ है, उसका भी ऑर्गेनाइजर हूँ, और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये देश और दुनिया में हिंदी का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सर चले जाइए सर। हाँ, दीप प्रज्वलन होने से आसपास का माहौल इतना सकारात्मक हो जाता है और इतना ऊर्जावान हो जाता है कि कार्यक्रम निश्चित रूप से गारंटी हो जाती है कि कार्यक्रम सफल होते हैं। तुम एक ऐसा शास्त्र लिखो, ऐसा वेद लिखो जो सबके लिए काम का हो, सब लोगों को उनमें आने की अनुमति हो और सब लोगों को वो करने की अनुमति हो। क्योंकि उससे पहले माना जाता था कि जो हमारा वेद है वो कुछ ही जातियों के लिए था, उसमें समाज के निचले तबके के लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा, जिसके बारे में जो गूगल बताता है कि 2500 साल पहले, लेकिन मेरा मानना है कि वो उससे भी बहुत पहले लिखा गया होगा। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस देश के और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर नागरिक को अपने यहाँ आमंत्रित करता है कि वो नाटक करे और नाटक देखे। इसलिए केशव राय ने इस साहित्य महोत्सव का एक नया लोकतांत्रिकरण किया है कि उन्होंने नाट्य महोत्सव को इसमें शामिल किया है। जब भी कोई रचना, और वैसे तो नाट्य महोत्सव की शुरुआत बहुत पहले रामगोपाल बजाज, देवेंद्रराज अंकुर, वो साहित्यिक नाटकों की शुरुआत 1960-62 के करीब, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार विभूति उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुए थे उस जमाने में, तो उस समय एक छोटे से मंचन से उसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन
जिसके चित्र मेरी बेटी ने बनाए थे, डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी, यहीं पर कॉलेज में पढ़ाती है। ये भी उज्जैन के लोग ही स्कूल में पढ़ी हुई है। और मैं बस यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, लेकिन हाँ हिंदी के प्रति समर्पित हूँ। और जो मैत्री शरण गुप्ता जी ने लिखा है कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह मनुष्य नहीं है, निरा पशु है और मृतक समान है। तो जो भाषा है उसका इतना महत्व है, जिसको मराठी में तक अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम दर्शाया गया है। एक बहुत बढ़िया कविता डोंगरे जी ने लिखी है, माता तशी स्वभाषा सेवाया होय आपणा उचित, किंब होना माते होनी अधिक, हिची योग्यता असे खचित, दे जन्म मात्र माता, भाषा व्यवहार चालवे सकल, माते शिवाय जन्म ही जाए, न भाषा शिवाय एक पण। तो माता का और भाषा का जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरी बेटी डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी अपने विचार रखें। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। जो हम हर वर्ष 10 जनवरी यानी आज मनाते हैं और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो दोनों में यही फर्क है। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो कई देशों में जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, स्पेन, सभी देशों में विश्व में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और दक्षिण प्रशांत महासागर के फिजी नामक एक द्वीप में तो जहां पर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में उसका दर्जा प्राप्त है। तो अभी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है उसमें भी कई सारे हिंदी के शब्दों को उन्होंने सम्मिलित किया गया है। जैसे आपने सभी सुना होगा, अच्छा, बड़ा दिन या बच्चा, जंगल, ये सारे जो शब्द इंग्लिश के शब्द हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी में हमने हिंदी के शब्दों को जगह प्राप्त की हुई है। तो हिंदी की जो लोकप्रियता है वो हमारे देश में नहीं वरन दूसरे देशों में भी उतनी ही बढ़ी जा रही है। पर मुझे इस बात का अफसोस होता है कि अभी हमारे देश में हमारी क्योंकि मम्मियाँ या